समाजवादी पार्टी को कुछ लोग नमाजवादी पार्टी भी कहते हैं। हमें नमाज से परेशानी नहीं है, कहीं इसमें राजनीतिक शरारत छुपी हुई है जहां से वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और माइनॉरिटीज़ को उकसाने का काम करें। ये बीएसपी और एसपी की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, ये योगी बाबा की सरकार है। नहीं तो आजम खान ने जैसे ईद मनाया जेल के अंदर, वैसे ही आपको बकरीद जाकर जेल के अंदर मनानी पड़ेगी। अभी उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली सब भागे फिर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है या तो उनका जगह जेल में होगा या तो उनका जगह सीधे ऊपर होगा। तो संगीत सोम भाई साहब ने बहुत सही बात बोली है कि आपको जेल के अंदर बकरीद मनानी पड़ेगी और कोई भी आपका हाल चाल लेने वहां नहीं पहुंचेगा। इन्हें समझ में नहीं आता है कि महामारी पहले जरूरी है या पहले त्योहार जरूरी है। कम भगवान के लिए, अपने अल्लाह के लिए इस बात को तो आप समझिए कि अगर आपके लोग या हमारे लोग नहीं रहेंगे तो त्योहार कौन मनाएगा। बकरीद तो एक बहाना है, राम मंदिर असली इनका निशाना है। उसके बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो गए थे भूमि पूजन में। जानते हैं इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को ब्लैक आउट करा दिया कि एक ऐसा मुसलमान है जिसके लिए हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि रहा है, हमेशा भारत सर्वोपरि रहा है। अगर योगी जी कांवड़ यात्रा को अलाउ कर देते इस कोरोना वायरस के समय और कुर्बानी को रोकते तो कहीं ना कहीं उन पर भी हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा सकता था। कट्टर हिंदुत्व का समर्थक बता रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व बता रहे हैं, तो हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर कि राजनीति हमारा पेशा नहीं है लेकिन भारतीयता मेरा मिशन है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ईद पर। ईद किस तरीके से राजनीतिक रंग में ला करके खड़ा कर दिया जाता है। सपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि खुले में ईद मनानी चाहिए और सभी लोगों को आना चाहिए, और जो बलि दी जाती है उस पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा गया है कि आकर के हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सरकार की जो एडवाइजरी है, डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि खुले में नमाज नहीं होगी और ना ही खुले में कोई बलि दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ सुभाष सिंह जी हैं। सुभाष जी, किस नज़र से देखते हैं जो सांसद साहब हैं वो इस तरीके का बयान देते हैं इस समय जो महामारी का समय में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जनता की भलाई के लिए इस तरह की एडवाइजरी और पुलिस महकमे को पूरा लगा दिया जाता है, और एक तरफ सांसद हैं वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और अभी से ही ये लोग अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। इसी कारणों की वजह से समाजवादी पार्टी को कुछ लोग नमाजवादी पार्टी भी कहते हैं। हमें नमाज से परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप नमाज किसी को अदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो साथ साथ आप मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए भी किसी को प्रोत्साहित कीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, आज शफीकुर रहमान साहब जो बात बोल रहे हैं उनका उम्र 80 साल के आसपास हो गया होगा। इसमें अगर कोई एक नज़रिए से देखे तो आप देखिए, राजनीति को थोड़ा भी समझने वाला व्यक्ति कहेगा कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक शरारत छुपी हुई है जहां से वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और माइनॉरिटीज़ को उकसाने का काम करें। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ बकरीद और कुर्बानी की ही बात नहीं है। आप अगर देखिएगा तो अभी श्रावण मास चल रहा है, शिव जी का, शंकर भगवान का सबसे पवित्र त्यौहार और महीना माना जाता है। अभी हम लोग का अमावस्या शिवरात्रि पास हुआ है इसी 20 जुलाई को, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाहे आज प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों या तमाम जनमानस हो, सब इस बात को जान रहा है और समझ रहा है कि अगर हम जीवित रहेंगे तभी हम अपने परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, आज विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में निकलता था और पूरे भारत में, पूरे विश्व में फेमस था, उस कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई। जब उस कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई तो कोई भी हिंदू धर्म का नुमाइंदा या कोई भी मंदिर का पुजारी या कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म का विद्वान इसके खिलाफ आकर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरा धर्म जिंदा है, मेरा धर्म बचा रहेगा, ज़रूरत है कि हम अपने भाइयों को बचाएं। वहाँ पर आप शांत रहते हैं, वहाँ पर आप एक बार भी उठकर नहीं बोलते हैं कि हाँ कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी चाहिए, अगर आपको इतना ही फिक्र है भारत की जनता की। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपके बात को मानता हूँ कि आप इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आप इस्लाम के प्रीचर हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक बात समझना चाहिए कि जब आप सांसद हैं तो सिर्फ आप मुसलमानों को नहीं, आप मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गेम क्या हो रहा है। संभल एक कंप्लीट माइनॉरिटी बेस्ड एरिया है। माइनॉरिटी बेस्ड एरिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो लोकसभा का आप परिसीमन देखिएगा, वहाँ पे मोर देन 60% ऑफ लोग जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। आप उन लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, और ऐसा बयान देने, जब ऐसा बयान आप दे रहे हैं तो मैं आपको
सचेत कर देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उन्हें वार्निंग भी देना चाहते हैं कि घर में आपको मनाना है बकरीद तो मनाइए, आपको कुर्बानी देना है तो अपने घर में कुर्बानी दीजिए। ये बीएसपी और एसपी की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, ये योगी बाबा की सरकार है। नहीं तो आजम खान ने जैसे ईद मनाया जेल के अंदर, वैसे ही आपको बकरीद जाकर जेल के अंदर मनानी पड़ेगी। सेम लाइन है संगी सोम ने भी बोली है और उसको लेकर के भी यही चर्चा हो रही है कि योगी की सरकार है, अगर बाहर ऐसी हरकत की गई तो जेल के अंदर आपको ईद मनानी पड़ेगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करेंगे, डीजीपी जो यूपी के हैं उन्होंने खुल करके एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपने किसी तरह की अफवाह या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कहा तो उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर आपने एडवाइजरी के अगेंस्ट में कोई भी कदम ऐसा उठाया तो आपको सीधा सीधा एक्शन लिया जाएगा और जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कानून का राज है। अभी उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली सब भागे फिर रहे हैं क्योंकि सबको पता है या तो उनका जगह जेल में होगा या तो उनका जगह सीधे ऊपर होगा। तो आप कानून के रक्षक हैं, आप सांसद हैं, आप सांसद में जाकर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस जगह के सदस्य हैं जहां पर कानून बनता है, आप उस जगह के सदस्य हैं जहां पर कानून में संशोधन किया जाता है। और जब आप ऐसी बातें करेंगे तो संगीत सोम भाई साहब ने बहुत सही बात बोली है कि आपको जेल के अंदर बकरीद मनानी पड़ेगी और कोई भी आपका हाल चाल लेने वाला नहीं पहुंचेगा। इस बात को आप याद कीजिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में ही इस तरह की बातें सपा के सांसद करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी सांसद, विधायक या सांसद हों, वो भी कहीं पीछे नहीं रहते। तो मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन जो 24 तारीख से लगाया जा रहा है वो हमारी ईद की वजह से लगाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप 24 जुलाई से 10 दिनों की बात कर रहे हैं तो 1 तारीख को मुसलमानों का कुर्बानी का त्यौहार बकरीद है, तो 3 तारीख को हम हिंदुओं का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन भी है, जो हर एक बहन अपने भाई के रक्षा के लिए मनाती है। कहीं पर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। आप अभी भोपाल की स्थिति देखिए, ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, इनके मानसिक विचार पर हमें तरस आती है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि महामारी पहले जरूरी है या पहले त्यौहार जरूरी है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन त्यौहार मनाएगा। अगर आप देख रहे हैं अभी जाकर भोपाल की स्थिति, तो भोपाल में इतना खराब कंडीशन हो चुका है, हम आप और यहाँ पर तमाम लोग दिल्ली में खड़े हैं। अगर दिल्ली में केस सुधरा हुआ है, दिल्ली में लोग रोड पर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने दैनिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोकने और टोकने वाला है। मध्य प्रदेश में ही सिर्फ भोपाल एक शहर नहीं है, उसके अलावा इंदौर है, जबलपुर है, उज्जैन है, इटारसी है, पिपरिया है, तरह तरह के बहुत सारे शहर हैं। वहाँ पर जाकर आप अपने त्योहारों को मनाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन कम से कम भगवान के लिए, अपने अल्लाह के लिए इस बात को तो आप समझिए कि अगर आपके लोग या हमारे लोग नहीं रहेंगे तो त्यौहार कौन मनाएगा। सारी दुनिया खाक में मिल जाएगी। तो हो सकता है कि 2020 का ही नहीं, आने वाले समय का भी हम त्यौहार नहीं मना पाए। लेकिन अगर हम बचे रहेंगे तो 1 साल हम त्यौहार की कुर्बानी दे सकते हैं, 1 साल हम अपने घर में बैठकर शांति से नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप हो या हम हो, हम लोग अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ जुटकर बहुत सारा त्यौहार को एंजॉय कर सकते हैं। अब ये लोग का ये राजनीतिक शरारत है, इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। कुर्बानी का मतलब क्या होता है? नमाज आप घर पे भी अदा कर सकते हैं। अभी ईद के समय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था, उस अपील का नतीजा था, अब ये लोग जानते हैं क्या समझ रहे हैं। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी से ईद मन गई थी और इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन किया। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर बकरीद तो एक बहाना है, राम मंदिर असली इनका निशाना है। 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का पूजन करने अयोध्या जा रहे हैं, तो इनके मन में उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। जो बकरीद और कुर्बानी का जो त्यौहार है, बार बार लोगों से बोला जा रहा है अपने घर के अंदर नमाज पढ़िए, आप जाइए अपने कुर्बानी का त्यौहार मनाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप बाहर मत निकलिए, इसलिए बाहर ना निकलिए कि कहीं ना कहीं भोपाल अभी एक कंटेनमेंट जोन बन चुका है। तो कोरोना हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई किसी को नहीं पहचानेगा, किसी के पास आ सकता है। और ये महामारी है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उससे बचें। लेकिन साथ साथ हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या ऐसे ही लोग क्यों कर रहे हैं, जो कि गुजरात, आपको याद होगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1951 में जब भूमि पूजन होने जा रहा था, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
अब अगर हम लोग कांग्रेस का बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बिना कांग्रेस का चर्चा करना अधूरा रहेगा। इन्होंने सिर्फ इसलिए जाकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने से मना कर दिया था क्योंकि इनके नज़र में ये सेकुलर थे और इनके लिए ये बात सेकुलरिज्म इजाज़त नहीं देता था कि आप प्रधानमंत्री होते हुए वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाकर सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हों। उसके बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो गए थे भूमि पूजन में। जानते हैं इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को ब्लैक आउट करा दिया था। मतलब भारत के इतिहास में वो काला दिन था जब भारत का राष्ट्रपति जाकर कहीं अपना अभिभाषण दे रहा था, सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हो रहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति के कार्यक्रम को प्रसारित नहीं किया जा रहा था। ऐसे लोगों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए कि बकरीद और कुर्बानी का त्यौहार एक बहाना है, असली तो इनका राम मंदिर निशाना है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि मुस्लिम समाज से ये आते हैं वसीम रिजवी, उन्होंने कहा है कि जो हम कुर्बानी देते हैं, जो पैसा हम उस पर खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को हम क्यों ना हम पीएम केयर फंड में डालें, जिससे कि आज जो हमारा देश जिस महामारी से जूझ रहा है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग हो। परंतु उस पर ध्यान नहीं दे करके बात खुले में नमाज अदा करने की आ जाती है। देखिए, वसीम रिजवी साहब बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं और सच्चे भारतीय हैं। उन्होंने कोई पहला बयान नहीं दिया। उनका अगर आप हमेशा का बयान देखिएगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगा कि एक ऐसा मुसलमान है जिसके लिए हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि रहा है, हमेशा भारत सर्वोपरि रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बगल में अगर कुछ मुसलमानों को आप देखिएगा तो ये जानकर ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसके वजह से भारत में जो हिंदू और मुस्लिम की भाईचारा है उसमें फूट पड़े, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो। इन्हीं का नतीजा था कि आज हम दिल्ली में खड़े हैं। जो आपने फरवरी में दिल्ली का दंगा देखा था, ऐसे ही लोगों का किया धरा था जिसके वजह से यहाँ पर कितने भाई मारे गए, और जो लोग मारे गए वो भारत माता के बेटे थे। वो लोग हिंदू या मुसलमान या किसी धर्म से नहीं आते थे, भारत माता की कोख सुनी हुई थी। ये बात ये लोग नहीं समझते हैं। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो लोग राजीव गांधी केयर फाउंडेशन के नाम पर चाइना से डोनेशन मंगाते हैं और वहां पर अपने पोता रेहान वाड्रा से लेकर अपने दामाद को और अपने बेटा को उसका मेंबर और चेयरपर्सन बनाकर पैसा निकालते हैं, वैसे लोगों को पीएम केयर फंड में अगर 3100 करोड़ रुपया आता है तो उसमें से 2000 करोड़ रुपया सीधे वेंटिलेटर्स को मंगाने के लिए दे दिया जाता है। ऐसे लोग से ये बात नहीं पचेगा और इसलिए ये सब वो लोग नाटक कर रहे हैं, दिन पर दिन नमूना पेश करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत में जो शांति व्यवस्था है, भारत आज कोरोना की महामारी से जितनी सख्ती से लड़ रहा है और जिसका परिणाम है कि आज जब हम आपके पास खड़े हैं तो बहुत गौरवान्वित होकर बोल सकते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा लोग भारत में कोरोना से जो पीड़ित थे वो लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। और डेथ रेशियो जो है भारत का वो कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा सही है। ऐसे लोगों से ये बात नहीं पच रहा। ये लोग किसी भी तरह से कोई भी टॉपिक उठाकर उस टॉपिक को ऐसा बनाना चाहते हैं कि देश में अशांति फैले, लोग घरों से बाहर निकलें, और लोग जब घरों से बाहर निकलें तो लोग आपस में कटे मरे, उनसे इनको कोई परवाह नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ डे इनके लिए मैटर क्या करता है कि इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे और उस राजनीतिक रोटी को सेकते हुए ये सत्ता के स्वार्थ वाले कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर योगी जी हैं, अगर इस तरह की एडवाइजरी जारी कराते हैं प्रशासन के द्वारा कि आपको नमाज और जो ईद का त्यौहार है अपने अपने घर में मनाना उचित रहेगा उनके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदू कट्टर हिंदू छवि वाले हैं, इसलिए योगी जी ये इस तरह का हमारे त्यौहार पर एडवाइजरी जारी करा देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अगर योगी जी कांवड़ यात्रा को अलाउ कर देते इस कोरोना वायरस के समय और कुर्बानी को रोकते तो कहीं ना कहीं उन पर भी हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन एक इंसान जिसको आप कट्टर हिंदू बोलते हैं, एक इंसान जिसने अपने सब कुछ को त्यागा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश ही सब कुछ है, वो अगर कांवड़ यात्रा को रोकता है कोरोना के वजह से तो उसके साथ साथ कुर्बानी को रोकता है, मस्जिद में जाकर नमाज के लिए मुल्लों को मना करता है, वहां पर जाने से बोलता है कि इससे तुम्ही को खतरा होगा, कोरोना तुम्हारे अंदर फैलेगा। अब एक इंसान जो कार्य जो कानून हिंदू के लिए बना रहा है वही कानून मुसलमान के लिए बना रहा है, उसके बावजूद अगर आप उसको कट्टर हिंदुत्व का समर्थक बता रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व बता रहे हैं, तो हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है कि उसको अपने इमेज की नहीं पड़ी है, उसको इमेज से पॉलिटिक्स नहीं करना है। उसने हमेशा एक बात बोला है कि राजनीति हमारा पेशा नहीं है, लेकिन भारतीयता मेरा मिशन है।
उसने हमेशा इस बात को बोला है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जो इंसान भारतीयता को सर्वोपरि मानता है, उसके लिए भारत के लोगों के सुख और दुख में, भारत के लोगों के सत्कर्म हो या दुराकर्म हो, हर एक जगह पर वो जाकर भारतीयों के साथ खड़ा रहेगा। अगर वो सत्कर्म करेंगे तो उनको प्रोत्साहन देगा, और अगर वो दुराकर्म करेंगे तो कानून के अनुसार उन्हें वो दंडित करने का भी कार्य करेगा।